दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। राजनाथ सिंह की पटना यात्रा, भाजपा का चुनावी शंखनाद, लालू यादव पर निंदा प्रस्ताव पारित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पटना यात्रा के साथ ही भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान पार्टी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भाजपा की बिहार इकाई ने लालू यादव के बयान को संविधान और दलित समाज का अपमान बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह बयान केवल अंबेडकर जी का नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया, उसी ने आज हमें लोकतंत्र में सत्ता तक पहुंचने का अधिकार दिया। उन पर सवाल उठाकर लालू यादव ने अपनी मानसिकता जाहिर की है और जनता इसका करारा जवाब देगी। भाजपा ने संकेत दिया है कि आगामी चुनाव में अंबेडकर के सम्मान और सामाजिक न्याय को प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा। लालू यादव के बयान को चुनावी सभाओं और सोशल मीडिया पर उछालने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। विशेष रूप से दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने के लिए भाजपा यह दर्शाना चाह रही है कि राजद नेतृत्व ने उनके आदर्शों का अपमान किया है। राजनाथ सिंह की यह यात्रा इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, राजद और उसके सहयोगी केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन जब बात समाज के महापुरुषों के सम्मान की होती है तो उनके नेता ऐसे शर्मनाक बयान देते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ही सच्चे अर्थों में संविधान और अंबेडकर के विचारों की रक्षक है। राजनाथ सिंह की यह यात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। लालू यादव के बयान को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित कर भाजपा ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह सामाजिक सम्मान और वैचारिक मुद्दों पर आक्रामक चुनाव प्रचार की तैयारी में है। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन पर सियासी घमासान, विपक्ष को गड़बड़ी की आशंका। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट संशोधन अभियान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर बूथ स्तर के अधिकारियों BLOs ने राज्य भर में करीब 1 करोड़ मतदाताओं को व्यक्तिगत गणना फॉर्म, इंडिविजुअल काउंटिंग फॉर्म्स बांटे हैं, जिससे मतदाता सूची का अद्यतन किया जा सके। हालांकि जहां सत्ताधारी NDA गठबंधन इस कवायद को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है, वहीं विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और राजद ने इस पर गहरी आपत्ति जताई है और गड़बड़ी की आशंका जताई है। यह एक दस्तावेज है जिसमें मतदाताओं से उनके नाम, पते, उम्र, पहचान और मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी जानकारियां अपडेट करने को कहा गया है। BLO घर घर जाकर यह फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि आगामी चुनावों से पहले सूची को दुरुस्त किया जा सके। भाजपा और जदयू नेताओं ने इस प्रक्रिया का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक नियमित और पारदर्शी कवायद है, जिसका मकसद है एक भी फर्जी मतदाता न बचे, एक भी असली मतदाता न छूटे। इस प्रक्रिया से न सिर्फ सूची स्वच्छ होगी बल्कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। विपक्ष को डर इसलिए है क्योंकि उनका फर्जी वोट बैंक उजागर हो जाएगा। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद ने इस अभियान को लेकर चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए सत्तारूढ़ गठबंधन अपनी सुविधा के अनुसार वोटरों को सूची से हटाने या जोड़ने की कोशिश कर सकता है। 1 करोड़ मतदाताओं को फॉर्म देना अपने आप में असामान्य है। कहीं न कहीं ये बूथ मैनेजमेंट और वोटर टारगेटिंग की चाल है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कई अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में फॉर्म बांटने में अनियमितता हुई है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि यह कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है और किसी भी तरह की राजनीतिक मंशा से इसका लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, यह अभ्यास हर चुनाव से पहले होता है। यदि किसी को आपत्ति है तो वे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वोटर लिस्ट संशोधन एक नियमित प्रक्रिया होने के बावजूद बिहार की राजनीतिक फिजा में यह मुद्दा संदेह, आरोप प्रत्यारोप और रणनीति का हथियार बन गया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, यह मुद्दा और गरमाने की संभावना है। बिहार चुनाव 2025 से पहले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, मुस्लिम बहुल बहुजन लोक दल का जदयू में विलय। बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में प्रभाव रखने वाली पार्टी बहुजन लोक दल BLD के साथ आधिकारिक विलय की घोषणा कर दी है। इस कदम को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बहुजन लोक दल के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार की मौजूदगी में पार्टी का विलय करने का ऐलान किया।
इस अवसर पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्रीगण और बीएलडी के तमाम नेता भी मौजूद रहे। हमारा लक्ष्य सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है। बहुजन लोक दल के साथ आने से हमारी ताकत बढ़ेगी और सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई दिशा मिलेगी। बहुजन लोक दल राज्य के सीमांचल, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में सक्रिय रही है। पार्टी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में कुछ सीटों पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था और स्थानीय निकायों में भी इसकी उपस्थिति रही है। इस विलय के जरिए जदयू ने साफ संदेश दिया है कि वह अल्पसंख्यक मतदाताओं, खासकर मुस्लिम समुदाय में अपना आधार और पकड़ मजबूत करने में लगी है। चूँकि सीमांचल में एमीन, राजद और कांग्रेस की पकड़ रही है, जदयू अब उस क्षेत्र में नया समीकरण बनाना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम राजद के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। राजद ने इस विलय को राजनीतिक अवसरवाद करार दिया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, नीतीश कुमार हर चुनाव से पहले नया समीकरण बनाते हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड अल्पसंख्यकों के प्रति भरोसेमंद नहीं रहा। इस विलय के साथ जदयू ने न सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, बल्कि बिहार की राजनीति में नई ध्रुवीकरण की शुरुआत भी कर दी है। अब देखना यह है कि यह गठजोड़ चुनावी मैदान में कितना प्रभावी साबित होता है। तेजस्वी यादव का भाजपा पर तीखा हमला, चिंटू संघी कहकर साधा निशाना, बोले धर्म नहीं, काम से पहचान बनाओ। राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर सीधा और तीखा हमला बोला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के कुछ नेताओं को तंज कसते हुए चिंटू संघी कहा और उन पर नफरत की। तेजस्वी ने अपने भाषण में कहा, देश में कुछ लोग हर वक्त लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे चिंटू संघी हर गली में मिल जाएंगे जो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति चमकाना चाहते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, पहचान अब काम से बनेगी, धर्म से नहीं। तेजस्वी यादव ने भाजपा नेताओं पर जनता की असल समस्याओं से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य। उन्होंने कहा कि जब सरकारें विकास पर विफल हो जाती हैं, तो धर्म की राजनीति को हथियार बना लेती हैं। तेजस्वी ने खास तौर पर युवाओं से अपील करते हुए कहा, आपका भविष्य किसी के धर्म से नहीं, आपके रोजगार और शिक्षा से तय होगा। आप ऐसे नेताओं को पहचानिए जो सिर्फ नफरत बेचते हैं। भाजपा ने तेजस्वी यादव के इस बयान को नीच स्तर की भाषा बताते हुए कड़ी निंदा की है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि तेजस्वी अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख बौखलाहट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के चिंटू संघी वाले बयान ने बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी है। जहां एक और वे धर्म नहीं, काम से पहचान की बात कर रहे हैं, वहीं भाजपा इसे अपमानजनक बयानबाजी बता रही है। चुनाव नजदीक आने के साथ ऐसे बयान और भी तीखे होने की संभावना है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, युवाओं को मिलेगा 4,000,6,000 मासिक स्टाइपेंड, कौशल विकास को मिलेगा बढ़ावा। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार अवसरों से जोड़ने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की घोषणा की है, जिसके तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को 4,000 रूपए से 6,000 रूपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस योजना का मकसद युवाओं को प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस देना है, जिससे वे भविष्य में अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बन सकें। सरकार का मानना है कि अकादमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक अनुभव भी उतना ही जरूरी है। लाभार्थी बिहार के 18 से 30 वर्ष के स्नातक डिप्लोमा तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा। स्टाइपेंड राशि 4,000 रूपए से 6,000 रूपए प्रतिमाह। इंटर्नशिप अवधि 3 से 12 महीने। सेक्टर सरकारी विभाग, पंचायत स्तर, निजी कंपनियां, स्टार्टअप्स, CSR प्रोजेक्ट्स आदि। लक्ष्य पहले चरण में 1 लाख युवाओं को लाभ। योजना के लॉन्च के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हम चाहते हैं कि बिहार का युवा केवल डिग्रीधारी न रहे, बल्कि दक्ष और तैयार हो। यह योजना उन्हें सीखने, काम करने और कमाने का एक साथ अवसर देगी। इस घोषणा के बाद राज्य के युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। कई छात्रों और स्नातकों ने इसे करियर की दिशा में सार्थक पहल बताया है। विपक्षी दलों ने योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले की कई योजनाओं का लाभ जमीन तक नहीं पहुंचा। राजद प्रवक्ता ने कहा, सरकारी इंटर्नशिप अगर पारदर्शिता और सही चयन प्रक्रिया के साथ लागू हो तो यह उपयोगी होगी, वरना यह भी चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना राज्य सरकार की युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बड़ी पहल मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि यह योजना नीतिगत घोषणा से निकलकर जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित होती है।